नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र लीलर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत अपन ने जो है राजस्थान का एकीकरण पढ़ चुके हैं और आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान के अंतर्गत जो उत्तरदायी शासन की जो सरकारें बनती है, राजनीतिक संगठन बनते हैं, तो उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। उनको अपने राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत कहा जाता है प्रजामंडल। क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रजामंडल कहा जाता है। ये प्रजामंडल जो है, सबसे पहले अपन देखते हैं दोस्तों प्रजामंडल है क्या। अभी अपन स्टार्ट के अंतर्गत ऐसा नहीं कर सकते हैं कि प्रजा और मंडल हो गया यानी प्रजा का समूह हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने को जो है देखना है सबसे पहले कि प्रजामंडल होता क्या है, उसकी क्या परिभाषा होती है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रजामंडल, डेफिनेशन क्या है इसकी। तो सबसे पहले ये देखना है कि प्रजामंडल बने जो थे वो संख्या में कितने थे। 19 थे दोस्तों। कितने थे? 19 थे। तो अपन देखते हैं कि प्रजामंडल जो है किसे कहा जाता था। उससे पहले थोड़ा सा अपन बैक में चलते हैं। हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन जो था, ब्रिटिश भारत पर जो शासन था, उस शासन में हमारे यहाँ के लोग अंग्रेज़ों से, भारतीय शासकों से, सामंतों से नाराज़ थे। तो उनके द्वारा जो किया गया अत्याचार था, शोषण था, उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाई गई और जो आवाज़ उठाने वाले जो राजनीतिक संगठन जो थे, राजनीतिक जागृति पैदा करने वाले जो संगठन थे, राष्ट्रीय आंदोलनों को गति प्रदान करने वाले जो राजनीतिक संगठन थे, उन्हीं संगठनों को कहा गया क्या? प्रजामंडल। तो दोस्तों प्रजामंडल के अंतर्गत अपन देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो सामंत थे, कौन थे दोस्तों? सामंत। उनके द्वारा हमारे भारतीयों पर क्या क्या किया गया था? अत्याचार किए गए थे। खूब सारे अत्याचार करते थे उन पर। लगान मन मर्जी वसूल करना, उनको मारना पीटना, उनकी खेतों में जो फसल होती थी उसको जला देना, अनाज जो है ले लेना, यानी हर प्रकार से जो है अत्याचार किए जा रहे थे। उनका साथ में क्या किया जा रहा था? शोषण किया जा रहा था। तो अत्याचार और शोषण के विरुद्ध में जो विरोध हुआ इनका, सामंतों का, उसी विरोध को जो राजनीतिक संगठन इसका विरोध करने के लिए पुरजोर सहयोग कर रहा था, उसी को कहा गया है क्या? प्रजामंडल। और हमारी जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें, इन देसी रियासतों के अंतर्गत लोगों के अंदर जो राजनीतिक जागृति पैदा कर रही थी, उन्हीं संगठनों को कहा गया है क्या? प्रजामंडल। तो देसी रियासतों पर, दो देसी रियासतों में राजनीतिक जागृति पैदा करने वाला जो संगठन था, राजनीतिक जागृति पैदा करने वाला जो संगठन था, उसी संगठन को कहा गया है क्या? प्रजामंडल। और क्योंकि अपन बात कर रहे हैं 1900 यानी कि 20वीं शताब्दी की, 1931 से जो है अपने प्रजामंडल बनने शुरू हो जाएंगे, तो 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो 20वीं शताब्दी तक भारत के हर कोने में राष्ट्रीय स्तर पर जो है आवाज़ उठाई जा रही थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध में। तो उसी आंदोलन को, यानी कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन हो रहे थे, इन्हीं राष्ट्रीय आंदोलनों को क्या दी जा रही थी? गति दी जा रही थी। तो राष्ट्रीय आंदोलनों को जो गति प्रदान करने के लिए जो संगठन बना था, राजनीतिक जो संगठन बना था, उसी संगठन को नाम दिया गया है क्या? प्रजामंडल। दोस्तों संख्या में प्रजामंडल हैं अपने कितने? 19 प्रजामंडल है। तो इस 19 प्रजामंडल, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, अपने राजस्थान के अंतर्गत जो रियासतें थी,
वो भी संख्या में कितनी थी? 19 ही थी। रियासतें 19, प्रजामंडल 19। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो राजनीतिक संगठनों के माध्यम से जो है हर एक क्षेत्र के अंतर्गत प्रजामंडलों की स्थापना हो रही थी, तो इन प्रजामंडलों का जो है उद्देश्य क्या था? यहाँ पे प्रश्न जो है आने लायक, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि जो देशी शासक है उन्हीं शासकों के अधीन, देशी शासकों के अधीन क्या करना? एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। किसके अधीन? देशी शासकों के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और इन्हीं स्थापना की जाएगी इन्हीं शासकों के अधीन। तो ये जो शासन की जो नई व्यवस्था स्थापित करना है वो उद्देश्य था किसका? अपने प्रजामंडल का। इस प्रजामंडल के अंतर्गत दोस्तों मुख्य रूप से दो अपने अधिवेशन आएंगे। उन अधिवेशनों को भी अपन जो है साथ ही साथ में ले लेंगे। क्या था? एक तो परिभाषा हो गई और अब है अपने उद्देश्य हो गए। उद्देश्य क्या थे? कि हमारे यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है उसको जो है देशी शासकों के अधीन करने की व्यवस्था थी। दोस्तों अपने जो है सन 1927 की बात करते हैं अपन, सन 1927 की बात करते हैं और 1927 ईस्वी के अंतर्गत एक अधिवेशन होता है, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ी राजनीतिक जो स्टेज था, आवाज़ उठाने वाला जो दल था वह था कांग्रेस। क्या था? तो कांग्रेस हर साल अपने एक बैठक करती थी राष्ट्रीय स्तर की। तो इस कांग्रेस का जो है अधिवेशन होता है 1927 में। कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन होता है। कौन सा होता है दोस्तों? मद्रास अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन के अंतर्गत दोस्तों राइट डाउन कर लेना यहाँ पे अपनी नोटबुक के अंतर्गत, क्योंकि जो ये मद्रास का अधिवेशन होता है, इसी मद्रास अधिवेशन में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की जो है मांग उठती है। क्या उठती है? उत्तरदायी शासन की जो है सर्वप्रथम मांग उठती है। कौन से अधिवेशन के अंतर्गत? तो मद्रास के अधिवेशन के अंतर्गत। कब होता है? 1927 ईस्वी के अंतर्गत सबसे पहले मांग उठती है राष्ट्रीय स्तर पर। दोस्तों इसी कड़ी के अंतर्गत जब ये अधिवेशन हो रहा होता है तो उसी समय जो है दिसंबर 1927 में, दिसंबर 1927 ईस्वी के अंतर्गत एक जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है, एक परिषद की स्थापना होती है जिसे अपने इतिहास के अंतर्गत जाना जाता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अखिल भारतीय प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, यही प्रश्न अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, देशी राज्य लोक परिषद की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। कब? दिसंबर 1927 ईस्वी में। दोस्तों ये जो है इसको अपन शॉर्ट में भी जो है लिख सकते हैं AINSPC। ये है AINSP। ये शॉर्ट में भी आपसे जो है कई बार एग्जाम के अंतर्गत ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंतर्गत दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के अंतर्गत दिया जाता है। तो जब ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद बनती है तो इसके अंतर्गत जो मेंबर चुने जाते हैं, यहाँ पे प्रश्न है अपने दोस्तों कि जो मेंबर है, जो सदस्य चुने गए थे, उन सदस्यों के अंतर्गत अपने राजस्थान के कितने सदस्य थे? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अंतर्गत अपने जो सदस्य थे वो राजस्थान की तरफ से, किस तरफ से? राजस्थान की तरफ से कितने सदस्य चुने गए थे? 7 सदस्य थे दोस्तों। ये जो अधिवेशन होता है उस अधिवेशन के अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं?
और उपाध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं, दोनों को ही याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपन प्रजामंडल पढ़ रहे हैं और इस प्रजामंडल की अपन जड़ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर से पढ़ने से कोई मतलब नहीं, प्रजामंडल का हर एक लाइन क्वेश्चन बनती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं। तो बम्बई के जो है दीवान थे जिनका नाम था रामचंद्र राव। क्या नाम था? रामचंद्र राव। ये बनते हैं क्या? अध्यक्ष बनते हैं। पहले अध्यक्ष बनते हैं 1927 के अंतर्गत अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के। वहीं पे जो है उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। इसका उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं किनको? हमारे लोकप्रिय क्रांतिकारी आंदोलनकारी जिनका नाम है विजय सिंह पथिक। क्या नाम है? विजय सिंह पथिक। ये दोस्तों उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सबसे पहले किसके? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के। दोस्तों जब ये राष्ट्रीय स्तर पर एक नवीन जो है एक नई पहल शुरू हो जाती है, संस्था बन जाती है, परिषद बन जाती है, तो अपने राजस्थान के अंतर्गत क्या होता है? तो राजस्थान में भी जो है इसकी एक शाखा बनेगी, और वह शाखा बनती है कब? अपने 1928 ईस्वी के अंतर्गत। कब बनती है? 1928 ईस्वी के अंतर्गत अपने राजस्थान में भी एक शाखा जो है स्थापित की जाती है। उस शाखा का नाम था राजपूताना शाखा। क्या नाम था? राजपूताना शाखा। इस राजपूताना शाखा की स्थापना जो है होती है कहाँ पे? अजमेर के अंतर्गत। कहाँ पे होती है? ये शाखा स्थापित की जाती है कहाँ पे? अजमेर में। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान के अंतर्गत भी जो है प्रजामंडल की गतिविधियाँ शुरू हो गई है आपके 1928 ईस्वी में, और 1928 में अजमेर में स्थापित हो गई। प्रश्न इम्पोर्टेंट बना करके लिख लेना कि पहली बार जो है प्रांतीय अधिवेशन, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन जो होता है वह प्रांतीय अधिवेशन अपने कहाँ होता है? अजमेर के अंतर्गत आयोजित करवाया जाता है। और ये जो प्रांतीय अधिवेशन आयोजित करवाने वाले थे वो कौन थे? प्रांतीय अधिवेशन आयोजित करवाने वाले कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान रखना, नाम आता है किसका? राम नारायण चौधरी का। किसका नाम आता है? राम नारायण चौधरी का नाम आता है। उन्होंने जो है 1928 के अंतर्गत अजमेर के अंतर्गत इसकी शाखा का स्थापना करवाते हैं और प्रांतीय अधिवेशन भी करवाते हैं। दोस्तों देसी राज्य लोक परिषद का ये हो गया आपके कौन सा अधिवेशन? फर्स्ट अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन हो जाता है, प्रथम प्रांतीय अधिवेशन हो जाता है। अब इम्पोर्टेंट है दोस्तों इंडिया की दृष्टि से भी और राजस्थान की दृष्टि से भी, कौन से अधिवेशन में जो है इसको मान्यता मिल जाती है, उत्तरदायी शासन की क्या मिल जाती है? मान्यता मिल जाती है। आपने अभी जो है वीडियो के शुरुआत में ही देखा था कि 1927 के अंतर्गत पहली बार तो क्या होती है? मांग उठती है। 1928 में अपने राजस्थान में भी शाखा बन जाती है। अब राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़ा दल था कांग्रेस, उसके द्वारा कब इसको जो है अनुमति दे दी जाती है, प्रजामंडल की स्थापना की बात कह देता है। तो वह बात होती है कब की? सन 1938 ईस्वी की। इम्पोर्टेंट अधिवेशन दोस्तों, महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्योंकि हमारे बहुत ही बड़े क्रांतिकारी से ये जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भारत के बाहर जाकर के भी भारतीयों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो है संघर्ष किया था। ये उनसे जुड़ा हुआ अधिवेशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। 1938 ईस्वी के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कांग्रेस का क्या होता है? अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है?
हरिपुरा के अंतर्गत। ये हरिपुरा कांग्रेस का जो है अधिवेशन है, इस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत देसी रियासतों के अंतर्गत, कहाँ पर, देसी रियासतों के अंतर्गत जो है क्या कर दी गई है, देसी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना होनी चाहिए, इस प्रकार की बात कही गई है। कौन से अधिवेशन के अंतर्गत? 1938 ईस्वी के कांग्रेस के अधिवेशन के अंतर्गत। दोस्तों आगे अपन लेंगे कि कौन कौन जो है प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, यानी कि कब कब इसका गठन होता है और गठनकर्ता कौन कौन से थे। प्रश्न यहाँ से जो है आता है, प्रश्न यहीं से आता है कि कब जो है इसका गठन किया गया और गठनकर्ता जो है वो कौन थे। ये प्रश्न जो है आगे अपन लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, कौन कौन, गठन कब होता है और गठनकर्ता कौन कौन थे। तो दोस्तों अब अपन पढ़ेंगे कि प्रजामंडल जो है कब कब और कहाँ कहाँ पे जो है गठन हुआ उसका, और किसने जो है गठन किया था, किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। गठनकर्ता और ईयर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार अपने प्रश्न पूछते हैं प्रजामंडल से, तो या तो वो गठनकर्ता का नाम पूछ लेता है या प्रजामंडल से संबंध पूछ लेता है। जैसे पूछा गया था भोगीलाल पांड्या का कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो भोगीलाल पांड्या। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। या आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रजामंडल बना था वो प्रजामंडल कब बना था। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है आपसे। तो दोस्तों अगले अपन जो है अपने 19 प्रजामंडल है, लेकिन अपन मात्र 9 चरणों के अंदर पढ़ेंगे। अपने को पूरे के पूरे 19 चरण याद हो जाएंगे, कितने में, 9 के अंतर्गत। पहला अपन लेते हैं कि जो प्रजामंडल राजस्थान के अंतर्गत स्टार्ट हुए थे वो कब हुए थे। तो कब हुए थे, 1931 के अंतर्गत अपने राजस्थान के अंतर्गत पहला प्रजामंडल बन गया था। दोस्तों 1931 की जो ये डेट है उस समय राजस्थान में 2 हुए थे, लेकिन पहला पूछे आपसे तो जयपुर ही बताना है आपको। तो पहला बनता है जयपुर के अंतर्गत। कहाँ पे, जयपुर के अंतर्गत। तो कहाँ पे बन गया, जयपुर में। कब बन गया, 1931 ईस्वी में। डेट नहीं पूछते हैं, अभी तक कोई एग्ज़ाम के अंदर इस प्रकार की कोई डेट नहीं पूछी गई है। तो 1931 में जयपुर के अंतर्गत बनी है। और जो गठनकर्ता थे उन गठनकर्ता का नाम है क्या, कपूरचंद पाटनी। इनके प्रयासों से जो है जयपुर के अंतर्गत पहला प्रजामंडल बन जाता है। दोस्तों जयपुर के अंतर्गत 2 गठनकर्ता को याद रखना है आपको। पहला हो गया कपूरचंद पाटनी और दूसरा है आपके जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज अधिक प्रसिद्ध हुए हैं कपूरचंद पाटनी की तुलना में। लेकिन आपको फर्स्ट जो पूछे जाए कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा की गई, तो कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज दोनों में से किसी एक का ही पूछा जाता है। जो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में किसी एक को पूछा जाएगा। अपना अगला जो 1931 के अंतर्गत बना था प्रजामंडल, वो बना था कौन सा, बूंदी प्रजामंडल। कौन सा बना था दोस्तों, बूंदी प्रजामंडल बना था। और इसके जो गठनकर्ता थे वो कौन थे, कांतिलाल। कौन थे दोस्तों, कांतिलाल। दोस्तों ध्यान रखना, ये प्रजामंडल का टॉपिक अधिकतर लोगों को हार्ड लगता है। हार्ड इसलिए लगता है क्योंकि आप जो है मज़े में जो है शॉर्ट ट्रिक तो बना लेते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिक कई बार दिमाग से मिस भी हो जाती है। लेकिन अपने को शॉर्ट ट्रिक न बना करके अपन जो है अपने डायग्राम के हिसाब से पूछें, पढ़ें, याद करें तो दिमाग से मिस होने का कोई चांस नहीं रहता है।
तो जयपुर के अंतर्गत और बूंदी के अंतर्गत ये हो गए आपके दो जो है प्रजामंडल, और इन दो प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है कब? सन 1931 को। दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका दूसरा चरण, मैंने कहा था आपको अपन 9 चरणों में पढ़ेंगे। जिस प्रकार लोग रियासतें जो है 7 चरण के अंतर्गत है, उस प्रकार से अपन 9 चरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो दूसरा जो है 1934 ईस्वी के अंतर्गत कब होती है दोस्तों? 1934 ईस्वी के अंतर्गत। हमारे यहाँ पे 1934 ईस्वी में 3 प्रजामंडल बन जाते हैं। कितने प्रजामंडल? 3 प्रजामंडल बन जाते हैं। हाड़ौती का प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल और सिरोही प्रजामंडल। ये 3 प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है कब? सन 1934 के अंतर्गत। ध्यान दें दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल के अंतर्गत कई दफ़ा पूछा गया, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के अंतर्गत, एसआई के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है, हाड़ौती प्रजामंडल के स्थापनाकर्ता या गठनकर्ता का नाम क्या है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, हाड़ौती प्रजामंडल के अंतर्गत पंडित नैनूराम शर्मा, पंडित नैनूराम शर्मा जो है वो इनके क्या है? गठन करता है। गठन होता है कब? सन 1934 1934 ईस्वी के अंतर्गत क्या हो जाता है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। आगे अपन देखते हैं दोस्तों, 1934 के अंतर्गत ही बनने वाला अगला जो प्रजामंडल है वो प्रजामंडल है अपना कौन सा? मारवाड़ प्रजामंडल। और इनके जो गठनकर्ता थे, जिनका महत्वपूर्ण योगदान जो रहा है, जोधपुर के जो है स्तंभ माने जाने वाले जो व्यक्ति है वो है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास जो है इनके गठनकर्ता है। मारवाड़ प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? तो गठनकर्ता हैं कौन? जय नारायण व्यास। स्थापना कब होती है? 1934 ईस्वी के अंतर्गत क्या हो जाती है? इसकी स्थापना हो जाती है। अगला अपन लेते हैं दोस्तों सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल जो गुजरात की सीमा से लगता है, तो इस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किन के द्वारा होती है? तो होती तो कब है? 1934 ईस्वी में। किन के द्वारा, यानी गठनकर्ता कौन थे? तो वृद्धिशंकर त्रिवेदी। कौन थे? वृद्धिशंकर त्रिवेदी। ये थे इनके क्या? गठनकर्ता, वृद्धिशंकर त्रिवेदी। ये हैं आपके दोस्तों 2 चरण जिनके अंतर्गत अपन ने 5 प्रजामंडल पढ़े हैं। 5 प्रजामंडलों की स्थापना अपन ने कर ली है। दोस्तों तीसरा चरण अपन देखते हैं कि तीसरा चरण के अंतर्गत जो है कौन से प्रजामंडल को जो है स्थापित किया गया था? तो सन 1936 तीसरे चरण के अंतर्गत अपन आते हैं। 1936 ईस्वी के अंतर्गत अपना जो है 6ठा प्रजामंडल बनता है, जिसका नाम है बीकानेर प्रजामंडल। क्या नाम है दोस्तों? बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जो है किन के प्रयासों से होती है? अधिक बार पूछा गया है शिक्षक भर्तियों के अंतर्गत कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति का रहा है? तो मगाराम वैद्य का रहा है। किसका रहा है? मगाराम वैद्य का जो है महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोस्तों फिर से एक बार देखते हैं, सन 1931, 1934 और 1936 तक पहुंचते पहुंचते अपने राजस्थान के अंतर्गत प्रजामंडल बन जाते हैं कितने? 6 प्रजामंडल। अपने को टोटल कितने करने हैं? 19 प्रजामंडलों की स्थापना करवानी है। तो दोस्तों 3 प्रजामंडल की स्थापना 3 चरण हो चुके हैं और 6 प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी है। चरण 3 और जो है प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है कितनी? 6 प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है। दोस्तों महत्वपूर्ण
ईयर याद रखना 1938 का। कब का? 1938 का। क्यों इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ? क्योंकि अधिकतर क्षेत्र में, राजस्थान के अधिकतर भौगोलिक क्षेत्र में इसी ईयर के अंतर्गत, इसी वर्ष के अंतर्गत हो जाती है स्थापना प्रजामंडलों की। कितने प्रजामंडल बनते हैं इसमें? 6 प्रजामंडल बनते हैं। कितने बनते हैं? 6 प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है 1938 में। कहाँ पे? मेवाड़। कहाँ पे? मेवाड़ के अंतर्गत। और कहाँ होती है? तो मेवात वाले जो भी जिले हैं, मेवाड़ और मेवात अलग अलग हैं, लेकिन मेवात के जो जिले जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली और सबसे लास्ट के अंतर्गत बनता है शाहपुरा प्रजामंडल। तो ये हैं आपके 1938 ईस्वी के अंतर्गत बनने वाले जो प्रजामंडल। मेवाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और शाहपुरा, ये 6 जो है प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है। कौन से डेट के अंतर्गत? 1938 के अंतर्गत। अब अपन जो है देखते हैं कि मेवाड़ के अंतर्गत प्रजामंडल का गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जो है इनके गठन करता है। वर्मा जी के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा जो है मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हो जाता है। कब? 1938 में। वहीं अपन लेते हैं अलवर के अंतर्गत हरि नारायण शर्मा जी। हरि नारायण शर्मा जी के द्वारा जो है क्या हो जाती है? अलवर प्रजामंडल का गठन हो जाता है 1938 ईस्वी में। वहीं अपन बात करते हैं भरतपुर के अंतर्गत। तो भरतपुर के अंतर्गत कौन थे? जोशी जी। ध्यान रखना, कौन थे? जोशी जी, किशनलाल जोशी। किशनलाल जोशी जी के द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। दोस्तों मित्रों, नेक्स्ट जो प्रजामंडल है आपका राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला अब है वर्तमान में, लेकिन उस समय जो है एक रियासत थी दौल जो है, उस समय एक बनाया गया था। क्या? एक प्रजामंडल बनाया गया था। किन के प्रयासों से? तो जिज्ञासा होनी चाहिए मन में अपने, और ज्वाला भी होनी चाहिए। तो धौलपुर के अंतर्गत जो है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा क्या हुई है? धौलपुर के अंतर्गत प्रजामंडल की स्थापना हुई है। दोस्तों 1938 ईस्वी के अंतर्गत ही अगला प्रजामंडल बनता है। कौन सा? करौली का, यानी कि त्रिलोकचंद माथुर जी के द्वारा। किन के द्वारा? त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा जो है क्या होती है? गठन होता है। कौन से प्रजामंडल का? करौली प्रजामंडल का। कौन से का? करौली प्रजामंडल का। 1938 का ही जो सबसे लास्ट का माना जाता है, 1938 में सबसे छोटी रियासत भी थी। तो ये जो 1938 के अंतर्गत शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना होती है, इसमें प्रयास किया गया, जो नेतृत्व किया गया, गठनकर्ता जो थे वो थे आपके रमेश चंद्र ओझा। कौन थे? रमेश चंद्र ओझा जी के द्वारा क्या हुए हैं? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हुई है। तो ये रमेश चंद्र ओझा के द्वारा जो है शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना हो जाती है। दोस्तों अभी तक अपने जो है पहुँचे हैं 4 चरण के अंतर्गत, और अपनी 12 प्रजामंडल की स्थापना अपन ने कर ली है। जयपुर, बूंदी, हाड़ौती, मारवाड़, सिरोही, बीकानेर,
मेवाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और शाहपुरा जैसी रियासतें जो थी उनके अंतर्गत स्थापित हो चुके हैं क्या? प्रजामंडल। प्रजामंडल क्या? प्रजामंडल मीन्स उत्तरदायी सरकार की क्या होना? स्थापना होना। उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो जाती है। किसके अधीन? तो जो देशी शासक थे उनके अधीन। 4 चरणों के अंतर्गत अपन ने पढ़ लिया है कि क्या क्या जो है प्रजामंडल की स्थापना हो चुकी है। यानी कि अपन ने पढ़ा 1931, 1934, 1936 और 1938 ईस्वी तक अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रजामंडलों की तरफ, और वो प्रजामंडल कब बनते हैं? 1939 ईस्वी में। कब बनते हैं? 1939 ईस्वी के अंतर्गत ही बन जाता है क्या? अगला प्रजामंडल। 1939 ईस्वी के अंतर्गत बनते हैं आपके 2 प्रजामंडल। कितने प्रजामंडल? 2 प्रजामंडल बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं? देखें यहाँ पे, पहला बनता है आपका कोटा प्रजामंडल, और बनता है कौन सा प्रजामंडल? किशनगढ़ प्रजामंडल। ये 2 प्रजामंडलों की स्थापना हो जाती है कब? सन 1939 ईस्वी के अंतर्गत। गठनकर्ता कौन थे? तो कोटा के अंतर्गत आप पहले पढ़ चुके हैं, पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा जी जो हैं वो इसके गठनकर्ता थे, पंडित नैनूराम जी शर्मा के द्वारा। वहीं किशनगढ़ के अंतर्गत, ध्यान दें यहाँ पे, किशनगढ़ के अंतर्गत जो गठनकर्ता थे वो है कांतिलाल चौथानी। कांतिलाल चौथानी। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कांतिलाल जी चौथानी हैं ये किशनगढ़ से संबंधित हैं, जबकि केवल कांतिलाल आ जाए तो आपने पहले पढ़ा था सन 1931 के अंतर्गत बूंदी प्रजामंडल, उनसे संबंधित है। केवल कांतिलाल हो तो बूंदी से, और किशनगढ़ हो कांतिलाल चौथानी। चौथानी याद रखना, किशनगढ़। ये चरण होते हैं दोस्तों अपने 5 चरण, जिनके अंतर्गत अपन ने 14 प्रजामंडल पढ़े हैं। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, जिस समय भारत के अंतर्गत बहुत ही बड़ा आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में, और कहा भी गया था करो या मरो का जैसे नारे भी दिए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों गोरों यहाँ से भागो, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उनके लिए है ईयर कौन सा? 1942 ईस्वी का। कब का? 1942 ईस्वी के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हमारे राजस्थान के अंतर्गत भी जो है एक प्रजामंडल बनता है, और वह प्रजामंडल जो है राजस्थान के एक ठिकाने में बनता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना भी माना जाता है। और वो ठिकाना है कौन सा ठिकाना? कुशलगढ़। कौन सा है दोस्तों? कुशलगढ़, जो आपके बांसवाड़ा क्षेत्रों के अंतर्गत था। तो कुशलगढ़ जो है एक प्रजामंडल बनता है कब? सन 1942 ईस्वी के अंतर्गत। और इसके जो 1942 ईस्वी के अंदर जो कुशलगढ़ प्रजामंडल बनता है, उस प्रजामंडल के गठनकर्ता कौन थे? तो गठनकर्ता थे आपके कौन? भंवरलाल निगम। कौन थे? भंवरलाल निगम के द्वारा जो है स्थापना होती है 1942 ईस्वी के अंतर्गत। कौन से प्रजामंडल की? कुशलगढ़ प्रजामंडल की। ये है दोस्तों आपके जो है कितने चरण? 6 चरण हो चुके हैं, और 6 चरणों के अंतर्गत इस प्रकार से अपन ने जो है इन प्रजामंडलों के 3-3 जो है प्रश्न जो बनते हैं, वो 3-3 प्रश्न। हालांकि अपन इनको विस्तृत रूप से भी लेंगे कि मारवाड़ प्रजामंडल क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल क्या है, हाड़ौती प्रजामंडल क्या क्या वहाँ पे अत्याचार हो रहे थे, उन अत्याचारों को भी देखेंगे।
वहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो भी घटनाएं अपन देखेंगे। दोस्तों अपना जो अगला जो 7वां चरण है, कौन सा चरण? 7वां चरण, जो कब घटित होता है? सन 1944 ईस्वी को, 1944, 1944 ईस्वी के अंतर्गत, 1944 ईस्वी के अंतर्गत कौन सा प्रजामंडल बनता है? इम्पोर्टेंट है, शिक्षक भर्ती, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंतर्गत पूछा गया है, सामाजिक के पेपर के अंतर्गत। और देखें इस जीके वाले में भी पूछा गया है दोस्तों कि 1944 ईस्वी में, हालांकि ईयर नहीं पूछा है लेकिन जगह और गठनकर्ता का नाम पूछा है। जगह है आपकी कौन सी? डूंगरपुर। कौन सी है? डूंगरपुर। और गठनकर्ता जो थे, डूंगरपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता जो थे वो कौन थे? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या जो है गठनकर्ता थे। ये आए आपके दोस्तों प्रजामंडल, कौन सा? डूंगरपुर प्रजामंडल। नेक्स्ट प्रजामंडल की तरफ अपन चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रजामंडल जो है बनता है आपके कब? 1945 ईस्वी के अंतर्गत। कब बनता है? 1945 ईस्वी के अंतर्गत बनता है। 1945 ईस्वी में अपने यहाँ पे कितने बनते हैं? 1945 ईस्वी के अंतर्गत अपने राजस्थान के अंतर्गत 3 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। कितने प्रजामंडलों की होती है? 3 प्रजामंडल की स्थापना होती है। कौन कौन से? राजस्थान का सबसे पश्चिमी इलाका जहाँ पे प्रजामंडल की स्थापना होती है, जैसलमेर। राजस्थान का सबसे दक्षिणी इलाका जिसका नाम है बांसवाड़ा। और राजस्थान का जो सबसे अंतिम जिला वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए बनने वाला, वो है आपका कौन सा? प्रतापगढ़। ये 3 प्रजामंडलों की स्थापना होती है सन 1945 ईस्वी के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पे एक आपको राय देना चाहूँगा, हालांकि पढ़ना तो अपने को सब कुछ है, लेकिन फिर भी राय के रूप में ये कहूँगा कि अगर अगला राजस्थान इतिहास से प्रश्न पूछा जाता है प्रजामंडल से, तो निश्चित तौर से आपको ईयर पूछेगा, क्योंकि आपने जो है खूब सारी ट्रिक बना रखी है और वो ट्रिक वहाँ काम पे नहीं आएगी, वो वहाँ पे काम में नहीं आएगी। तो देखें दोस्तों, जैसलमेर के अंतर्गत जो गठन करता है वो कौन है? मीठालाल जी व्यास। कौन है? मीठालाल जी व्यास के द्वारा जो है जैसलमेर के अंतर्गत क्या करते हैं? एक नवीन प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। पढ़ेंगे अपन दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल के अंतर्गत भी, जहाँ पे जो है सागरमल गोपा जैसे क्रांतिकारी हुए थे। आपने पढ़ा भी होगा सागरमल गोपा जिन्होंने जो है गुंडा राज नामक पुस्तक भी आपके सामने रखी थी, यानी कि जैसलमेर की जो व्यवस्था थी, कानूनी व्यवस्था, उसको जो है प्रदर्शित किया था। अब अपन पढ़ेंगे दोस्तों बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल? बांसवाड़ा प्रजामंडल। और बांसवाड़ा प्रजामंडल के अंतर्गत गठनकर्ता जो थे वो कौन थे? तो भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी। कौन थे दोस्तों? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जी जो है वो बांसवाड़ा के, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी जी जो हैं वो कहाँ के गठनकर्ता थे? बांसवाड़ा के। नेक्स्ट अपन 1945 सन के अंतर्गत ही, 1945 के अंतर्गत ही बनने वाला जो प्रजामंडल है वह प्रजामंडल है कौन सा? प्रतापगढ़ का प्रजामंडल, जिनके गठन करता है आपके कौन? गठन करता है अमृतलाल जी पायस। कौन है? अमृतलाल जी पायस।
अमृतलाल जी पायस के द्वारा बनाया जाता है, उनके अथक प्रयासों के द्वारा जो है अगला प्रजामंडल बनता है आपका कौन सा? प्रतापगढ़ का प्रजामंडल। दोस्तों अपने अभी तक हो चुके हैं 18 प्रजामंडल। टोटल संख्या में प्रजामंडल कितने हैं? 19 प्रजामंडल हैं। कितने प्रजामंडल हैं? 19 प्रजामंडल हैं। सबसे अंतिम में जो राजस्थान के अंतर्गत बनने वाला प्रजामंडल है वह प्रजामंडल कौन सा है और अंतिम में कब बनता है? तो सन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कब बनता है? 1946 ईस्वी में, सन 1946 के अंतर्गत बनने वाला जो प्रजामंडल है वह है झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा है? झालावाड़ प्रजामंडल। दोस्तों ये जो झालावाड़ प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल, इसके गठनकर्ता देखें अपन तो गठनकर्ता हैं मांगीलाल जी भव्य। कौन है? मांगीलाल जी भव्य। मांगीलाल जी भव्य के द्वारा जो है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी जाती है। तो दोस्तों आज अपन ने जो है प्रजामंडल वास्तव में क्या होता है, प्रजामंडल की सबसे पहले मांग कब होती है, उसको स्वीकृति कौन से अधिवेशन में मिल जाती है, राजस्थान में कितने प्रजामंडल हैं और उनकी स्थापना कब कब होती है, उनका गठन जो है किन के द्वारा किया जाता है, यानी कि गठनकर्ता कौन थे, वो सब आज अपन ने पढ़ा है। दोस्तों प्रजामंडल में अगली कड़ी के अंतर्गत अपन जो है इनको थोड़ा विस्तार से लेंगे, तो बने रहिए हमारे एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।